Hi friends, how are you all? You all are watching Study with Aryan, my channel. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. So let us start. Today our class topic is the history chapter 4, colonialism and the tribal society, chapter 4, summary part 2. I will give you the summary part 1 link in the description, so if you want to see, you can see. So let us start. The life of tribal people was directly connected to the forest. मतलब जो ट्राइबल पीपल की लाइफ थी वो काय से कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड थी फॉरेस्ट से, मतलब उनकी पूरी लाइफ फॉरेस्ट से जुड़ी थी. फिर सेकेंड, British extended their control over all forests and declared them as state property. ब्रिटिश ने क्या करा, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया उनका कंट्रोल, जो भी उनकी जो बॉर्डर्स थी उनको एक्सटेंड कर दिया ऑल ओवर फॉरेस्ट. जितने ही फॉरेस्ट सबके ऊपर, मतलब सारे फॉरेस्ट अब उनके उसमें आते थे रूल में. एंड डिक्लेयर्ड देम एज स्टेट प्रॉपर्टी, और बोल दिया कि जो फॉरेस्ट है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है. फिर रिजर्व फॉरेस्ट were for producing timber which the British wanted. जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वो काय के लिए थे, टिम्बर प्रोड्यूस करने के लिए, जो ब्रिटिश चाहते थे, जो उनको चाहिए थी, एक नीड थी उनके लिए. In reserve forest, people were not allowed to move freely or practice जूम cultivation. मतलब जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वहां पर सख्त मना था कि जो पीपल है वो फालतू बिना काम के इधर उधर नहीं घूमेंगे और जूम कल्टीवेशन नहीं प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट, many tribal groups reacted against the colonial rule, forest laws and rose in an open rebellion. मतलब एंड रोज एन ओपन रिबेलियन मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो ट्राइबल पीपल है उन्होंने उसके और रिएक्ट करा, काय के और द कॉलोनियल फॉरेस्ट एंड लॉज, और उन्हें एक ओपन रिबेलियन मतलब ओपन विद्रोह को उठाया, एक रेस करा उसको. फिर नेक्स्ट है अपना द प्रॉब्लम विद ट्रेड. ड्यूरिंग 19th century the tribal groups found traders and money lenders were coming into forest and offering cash loans to tribal people and asking them to go for wages. मतलब जो ड्यूरिंग 19th century, मतलब 19th century के बीच जो ट्राइबल पीपल थे उनको पता चला कि जो ट्रेडर्स हैं और मनी लेंडर्स हैं वो फॉरेस्ट के अंदर आ रहे थे और ऑफरिंग कैश लोन्स टू द ट्राइबल, मतलब जो ट्राइबल पीपल उनको कैश लोन्स को बोल रहे थे कि आप कैश लोन्स लो, मतलब उनको ऑफर कर रहे थे वो कैश लोन्स. फिर नेक्स्ट, एंड आस्क्ड देम टू वर्क फॉर वेजेस, मतलब कि उन्हें उनसे पूछा कि आप हमारे काम करो और हम आपको रोज उस दिन के, मतलब उस काम के हिसाब से रोज पैसे देंगे. फिर सेकेंड, इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड एंड यूरोपियन मार्केट्स ड्यूरिंग द 18th century. मतलब जो इंडियन सिल्क है वो डिमांड में थी, कहाँ पर, यूरोपियन मार्केट्स में. कब, 18th century, मतलब 18th century में. फिर द संथल्स ऑफ हजारीबाग रियर्ड कुकुन्स, जो संथल्स थे हजारीबाग के, उनने क्या करा, कुकुन्स को रियर्ड करा. और रियर्ड का मतलब है, मतलब जो रियर्ड का मतलब उनको पाला, जो कुकुन्स थे उनको पाला. The traders spent their agents against who have loans to the tribal people and collected the cocoons. मतलब जो ट्रेडर्स थे उन्होंने स्पेंड देयर एजेंट्स मतलब, सॉरी इट्स नॉट अगेंस्ट, इट इज एजेंट्स, मींस उन लोगों ने अपने बिहाफ पर कुछ लोगों को रखा. तो क्या है, जो ट्रेडर्स स्पेंड देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स, मतलब उनने जो बिहाफ पे रखा था वो एजेंट्स से जो लोग ट्राइबल पीपल को लोन्स देते थे और उनसे कोकून्स कलेक्ट करते थे. फिर द कोकोनट्स वर एक्सपोर्टेड टू बुर्दवान और गाया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस. मतलब जो कुकून्स थे वो कहाँ पर एक्सपोर्ट किए जाते थे, बुधवान और गाया, ये प्लेसेस के नाम है. यहाँ पर ये कुकून्स एक्सपोर्ट किए जाते थे और ये उसकी रेट के 5 times प्राइस पर बेचते थे. मतलब अगर एक कुकून की रेट है 10 rupees तो वो 50 rupees में इस कुकून को बेचते थे. फिर नेक्स्ट, सर्च फॉर वर्क. जस्ट अ सेकेंड, सर्च फॉर वर्क.
The plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. मतलब जो plight of tribals है, plight का मतलब है यहाँ पर दशा, दुर्दशा. तो जो ट्राइबल्स की जो उस टाइम पर जो मतलब इस हालत थी सो उसके कारण उनको क्या करना पड़ा, उनको दूर जाना पड़ा अपने घर से, अपने लैंड से, ताकि वो इन सर्च ऑफ वर्क एंड इवन वॉर्स, ताकि वो कुछ काम ढूंढ सके. फिर The tribals were recruited in large number of work for tea plantations. जो tribals थे उनको अपॉइंट करा large numbers में, बहुत सारे tribals को अपॉइंट करा, tribal peoples को कहाँ पर, टी प्लांटेशंस पे और कोल्ड माइंस पर, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स में उनको अपॉइंट करा. लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम. जो लो वेजेस थे उनको प्रिवेंट करते ताकि वो घर नहीं जाए. फिर क्लोजर लुक. ट्राइबल्स ग्रुप्स रिबेल्ड, उनने विद्रोह करा, जो ट्राइबल्स ग्रुप थे, इन डिफरेंट कंट्री अगेंस्ट चेंजेस इन लॉज. उनने बोला कि नहीं आप लॉज चेंज करो. उनने लड़े, अपने हक के लिए लड़े. वो रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिसेस, उनकी जो प्रैक्टिसेस पे जो रुकावटें थी उनके लिए. फिर द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. जो उनको नए नए टैक्सेस पे करने पड़ते थे, किनको, एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के थ्रू, मतलब ट्रेडर्स को उनको जो न्यू टैक्सेस पे करने पड़ते थे, उनके लिए उनने बोला कि नहीं आप ये सब हमारे ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटाओ, हमें हमारी लाइफ जीने दो. फिर नाम है बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा, अ मूवमेंट बिगन अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा. एक मूवमेंट हुआ किसकी लीडरशिप में, बिरसा मुंडा की. फिर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर वरीड as the political aim of the Birsa Munda was to drive out missionaries, money lenders, Hindu landlords and government set up a Munda Raj with Birsa as its head. जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो डर, मतलब उनको वरीड थे as the political aim of the Birsa Munda movement. काय के लिए पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट, मतलब पॉलिटिकल जो एम था बिरसा मुंडा का was to derive out missionaries. मतलब ब्रिटिश वरी थे कि वो जो उनका जो एम था वो क्या था, derive out missionaries, money lenders, Hindu landlords and government and set up मुंडा राज with बिरसा as its head. उनने क्या करा, एक मुंडा राज सेटअप करा जिसका जो बिरसा मुंडा था वो उसका हेड था. 1895 बिरसा मुंडा अरेस्टेड. इन 1895 में जो था बिरसा मुंडा वो उसको अरेस्ट कर लिया गया. He was released in 1897 and he toured villages to gather support. और उनने बहुत सारे विलेजेस में घूमा और उसने बोला क्या मेरा सपोर्ट करो. फिर he urged to destroy Ravanas, Decus and European. यहाँ पर जो रावणास है उनको कंपेयर करा है यूरोपियंस और डिकस से. उसने प्रॉमिस करा कि वो डिस्ट्रॉय करेगा डिकस और यूरोपियंस को एंड एस्टैब्लिश किंगडम अंडर हिज लीडरशिप. और एक लीडरशिप और एक किंगडम को एस्टैब्लिश करेगा उसकी लीडरशिप में. In 1900 he died of cholera and the movement faded out. 1900 में जो बिरसा मुंडा था वो मर गया और जो मूवमेंट था वो फेडेड आउट का मतलब है लेस नोटिसेबल. मतलब वो जो था वो डिसअपियर हो गया था, वो धीरे धीरे मामला जो था मतलब वो धीरे धीरे बंद खत्म हो गया था. So friends, this was the second part. So if you like, please like my video and do not forget to subscribe my channel. So if you have any doubt you can ask in comment box. I would try to reply for all your comments. So bye bye friends, we would meet in next video. So bye friends.